नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। इस चुनाव में बीजेपी महागठबंधन के अलावा वीआईपी और ओवैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। सभी दल इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी से अलग होने के बाद पहली बार जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होगी। इस उपचुनाव को बिहार की राजनीति का फाइनल मैच माना जा रहा है। इस सीट से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये दोनों ही नेता इस सीट से विधायक रह चुके हैं। मनोज कुशवाहा तो न केवल विधायक रहे हैं, बल्कि मंत्रिमंडल में भी शामिल रह चुके हैं। वहीं बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को 2015 में भी बीजेपी ने इस सीट से मैदान में उतारा था। तब केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 11,570 वोटों से हराया था। इस चुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता को 73,227 वोट मिले थे। वहीं मनोज कुशवाहा को 61,657 वोट प्राप्त हुए थे। तीसरे और चौथे नंबर पर रहे मृत्युंजय और अब्दुल गफ्फार दोनों को मिलाकर 9,193 वोट आए थे। अब बात अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो आरजेडी के अनिल कुमार सहनी इस सीट से विजयी हुए थे। 2020 में मनोज कुशवाहा चुनाव में नहीं उतरे थे। 2020 में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था और सीट बीजेपी के कोटे में गई थी। लिहाजा इस सीट से जेडीयू विधायक रहे मनोज कुशवाहा को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने तब भी केदार प्रसाद गुप्ता पर ही भरोसा जताया था और उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाया था। केदार गुप्ता आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी से केवल 712 वोटों से हारे थे। इस हार की मुख्य वजह थे तीसरे नंबर के उम्मीदवार राम बाबू सिंह, जिन्हें 10,041 वोट मिले थे। अब माना यह जाता है कि ये वोट अगर केदार गुप्ता को मिलते तो चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। अब अगर पिछले 2 चुनावों के इतिहास को देखें तो 2022 में भी सबकी नजर तीसरे नंबर के उम्मीदवार पर टिकी है और वो है वीआईपी के उम्मीदवार नीलाव कुमार। इतिहास गवाह है कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहने वाला कैंडिडेट गेम चेंजर होता है। 2010 में जेडीयू के मनोज कुशवाहा चुनाव जीते थे। विजेंद्र चौधरी 36,757 मतों से दूसरे स्थान पर रहे थे। 2010 के चुनाव में बाहुबली शाह आलम तीसरे स्थान पर रहे थे। इस चुनाव में विजेंद्र चौधरी मनोज कुशवाहा से 1,570 मतों से ही चुनाव हारे थे। तब भी यही माना जा रहा था कि तीसरे नंबर के उम्मीदवार अगर चुनाव मैदान में ना होते तो चुनाव रिजल्ट बदल सकते थे। इस बार भी तीसरे नंबर के उम्मीदवार नीलाव कुमार को मैदान में उतारकर मुकेश सहनी ने बड़ा दांव खेला है। हमने आपको पहले ही कहा था कि तीसरे नंबर की जो उम्मीदवार तीसरे नंबर के होते हैं वो गेम चेंजर इस सीट पर होते हैं। तो नीलाव कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और इस इलाके में 40,000 भूमिहार वोटर हैं जो नीलाव कुमार को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर सहनी के अपने वोट भी यदि नीलाव कुमार के साथ जुड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि कुढ़नी में 30,000 से करीब सहनी वोटर हैं और ऐसा होने पर नीलाव जेडीयू के मनोज कुशवाहा और वैश्य समाज से आने वाले बीजेपी के केदार गुप्ता को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और चुनाव की तस्वीर भी बदल सकती है। हालांकि बीजेपी अलग दावा कर रही है कि इस सीट से जीत तो उन्हीं को मिलेगी। बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा का कहना है कि मोकामा और गोपालगंज में हाल के उपचुनावों ने एक बात स्पष्ट कर दी कि नीतीश कुमार अब बिहार में कोई ताकत नहीं रह गए। उनकी पार्टी का समर्थन आरजेडी को किसी भी सीट पर मदद नहीं कर सकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी मोकामा में आरजेडी की जीत के अंतर को कम करने और गोपालगंज सीट को बरकरार रखने में सफल रही है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का अलग ही दावा है कि बीजेपी बिहार में गिरावट पर है। वह अपने भरोसेमंद लोगों का समर्थन खो चुकी है। ललन सिंह का यह भी दावा है कि बीजेपी को डर से अपनी बी टीम यानी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को कुढ़नी में उतारना पड़ा। बताएं आपको कि एआईएमआईएम को गोपालगंज में आरजेडी की हार के लिए भी दोषी ठहराया गया था। जहां ओवैसी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उनकी संख्या बीजेपी उम्मीदवार की जीत के अंतर से कहीं अधिक थी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर
कोहनी का किंग कौन बनता है और किसके सिर कोहनी के जीत का ताज सजता है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।